ओके सो स्वॉर्ड मास्टर्स यंगेस्ट सन पार्ट 3 हियर इट इज। एंड किसी चीज को डिले कैसे करते हैं वो तो कोई हमसे सीखे। ओके सो जिन लोगों को नहीं पता, ये वाली वीडियो एक थर्ड पार्ट है स्वॉर्ड मास्टर्स यंगेस्ट सन नाम की एक मानवा सीरीज का, जिसके ऊपर हम लोगों ने ऑलरेडी 2 वीडियोस बनाई है जो कि ये है। एंड अगर तुमने अभी तक ये नहीं देखी है तो फिर भी सजेस्ट की जाकर इनको देख लो, वरना थर्ड पार्ट तुम्हें क्या ही समझ में आएगा। एंड इसी के साथ लेट्स गेट ऑन टू द वीडियो। ओके तो हमारे चैप्टर की शुरुआत होती है जहां पर कि जिन गिली को बता रहा होता है कि मुराकन आखिर कौन है। एज लास्ट चैप्टर में गिली के सामने मुराकन आ गया था, एंड जैसे गिली को ये वाली बात पता चलती है कि वो दी ग्रेट ब्लैक ड्रैगन मुराकन है, She starts to shake। लेकिन गिली अपनी स्ट्रेंथ को गैदर करके फाइनली मुराकन से पूछ लेती है कि आखिर वो उसको स्ट्रॉबेरी पाई क्यों बुला रहा है, जिसके ऊपर की मुराकन बोलता है कि वर्ल्ड के बेस्ट स्ट्रॉबेरी पाई बना दिया एंड दैट्स व्हाई। एंड तभी गिली ये रियलाइज करती है कि इसके लिए एक्चुअल में जिन उससे डेली स्ट्रॉबेरी पाई बनवा रहा था, एंड ऑल दिस टाइम शी थॉट कि वो अपने मास्टर को खुश कर रही है, जो कि आई थिंक कर भी रही थी। जब गिली को पूरी बात पता चलती है तो वो काइंड ऑफ शॉक हो जाती है कि उसे जिन के बारे में कितना कम पता है, जिस पर जिन बोलता है कि वो उससे झूठ बोलने के लिए माफी मांगना चाहता है। एंड गिली बोलती है कि वो शॉक्ड है कि जिन कितना ज्यादा मिस्टीरियस एंड टैलेंटेड है। पहले उसने मैजिक सीख लिया, उसके बाद गॉड ऑफ शैडो सॉलिड के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, एंड अब एक ड्रैगन, एंड एज इज मेड शी इज अमेज्ड एंड हैप्पी फॉर हिम। अब फाइनली लास्ट अटैक के बाद जिन टेलीपोर्टेशन गेट तक पहुंच जाता है, एंड उसका एक एस्कॉर्ट जिसने उसे बचाया था वो गिली से एक सवाल पूछता है। वो गिली से पूछता है कि गिली जो कि इतनी ज्यादा टैलेंटेड है एंड मैक्लोरन फैमिली की मेंबर है, वो भला रनकैंडल फैमिली में एक नैनी की लाइफ क्यों जी रही है। एंड इस पर गिली बोलती है इट्स नॉट वर्थ टॉकिंग अबाउट, एंड ये बोलकर वहां से चली जाती है। अब गिली एंड जिन वीआईपी लॉन्च में बैठकर टेलीपोर्टेशन गेट की अपनी बारी का वेट कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां पर कोई आता है, एंड ये बंदा था जिपल फैमिली का सन विरादेन जिपल। एंड जस्ट टू रिमाइंड यू, जैसे रनकैंडल फैमिली आधी दुनिया पर रूल करती है, वैसे जिपल फैमिली बाकी की आधी दुनिया पर रूल करती है। अब मीटिंग की स्टार्टिंग में तो लगता है कि वो भी उन रिच किड्स की तरह घमंडी है, बट देन वी गेट टू नो कि वो बस क्यूरियस था, एंड इसीलिए वो फाइट्स पिक करने की कोशिश कर रहा था ताकि उसको पता चल सके कि रनकैंडल फैमिली का सन आके टेम्पर वाइज कैसा है। जिसके बाद उसके नाम से जिनको याद आता है कि उसकी पिछली लाइफ में विरादेन जिपल एक्चुअल में एक जीनियस मेज था, एंड मोस्ट लाइकली जिपल फैमिली का अगला हायर भी, एंड ही वाज अ पर्सन हु हैड बोथ स्किल्स एंड कैरेक्टर। जिन बोलता है कि वो भी ये वंडर कर रहा था कि विरादेन किस टाइप का पर्सन है, एंड ही इज हैप्पी कि वो एक कंप्लीट इडियट नहीं है। जिस पर विरादेन एम्बैरेस होकर ये पूछता है कि जिन ने कैसे ऐसे किया, एंड जिन जो आंसर देता है इट वाज कंप्लीटली इनसेन। जिन बोलता है कि इवन तो विरादेन मजाक कर रहा था, लेकिन अगर उसकी प्राइड के लिए उसके बॉडीगार्ड्स अपनी स्वॉर्ड निकाल लेते तो विरादेन को आज एक नया एक्सपीरियंस मिलता कि बिना बॉडीगार्ड्स के घूमना कैसा लगता है। ओह, एंड हो सकता है तू अपनी भी कुछ उंगलियां खो देता। विरादेन हंसते हुए बोलता है कि ओ इवन तेरे जोक्स भी वायलेंट है, जिसके ऊपर कि जिन बोलता है कि क्या तुझे सच में लगता है कि ये सिर्फ जोक है। इसके ऊपर विरादेन थोड़ा सा कांप उठता है, एंड वो बोलता है कि मेरे पास तेरे लिए एक एडवाइस है, अगर तुझे कभी फ्यूचर में कोई जिपल मिलता है एंड उसके साथ तू ऐसी किसी सिमिलर सिचुएशन में फंस जाता है तो इरेशनली उसकी उंगलियां मत काट दो, क्योंकि ये सच में पेन इन दी होगा अगर दोनों क्लैंस एक दूसरे से ओपनली लड़ने लग जाएंगे। जिसके ऊपर कि जिन बोलता है दैट्स अ गुड जोक। विरादेन जिपल वो बोलता है कि मेरे फादर शिरोन रनकैंडल एंड तेरे फादर सिलियाक जिपल, क्या तुझे सच में लगता है कि वो बच्चों की लड़ाई में पूरे क्लैन को इन्वॉल्व कर देंगे। जिसके बाद विरादेन थोड़ा सोचता है एंड बोलता है कि हाँ यू आर राइट, वो ज्यादा से ज्यादा कुछ गोल्ड के साथ कंपनसेट कर देंगे। एंड फिर वो बोलता है कि हे आज मैंने तुझसे कुछ नया सीखा एंड मैं फ्यूचर में फॉर श्योर तुझे ये डेब्ट रीपे करूंगा। एंड जिन बोलता है कि बाद में नहीं, मुझे अभी रीपे कर। जिसके ऊपर विरादेन बोलता है कि ओह बता तुझे क्या चाहिए। जिस पर जिन बोलता है कि ही वुड अप्रिशिएट अगर वो चुप बैठ जाए एंड तब तक जिनसे बात ना करे जब तक कि टेलीपोर्टेशन गेट शुरू ना हो जाए। एंड ये सुनकर बेचारे विरादेन का दिल टूट जाता है। अब विरादेन बिना कुछ बोले जिन को देखकर अपने आप से ही बातें करता है, एंड वो बोलता है कि ही नोस कि अगले कुछ सालों में जिन एक बहुत ज्यादा अमेजिंग पर्सन बनेगा। एंड वो टेबल के पीछे छुपकर जिन को देखते हुए ये सोचता है कि अगर जिन रनकैंडल फैमिली से ना होता तो वो उससे फॉर श्योर फ्रेंडशिप करता। एंड उसका बॉडीगार्ड पीछे खड़ा होकर ये सोच रहा होता है कि मास्टर अपनी इमेज की तो सोचो एटलीस्ट। एंड तभी वो रियलाइज करता है ओ वेट, ये रनकैंडल फैमिली से, तो मतलब आगे चलकर ये लोग एनिमीज फॉर लाइफ बन सकते हैं। एंड ये चीज कितनी कूल है वो सोचकर वो अमेज्ड हो रहा होता है, एंड उसका बॉडीगार्ड पीछे एम्बैरेसमेंट से पानी हो रहा होता है। टेलीपोर्टेशन गेट फाइनली स्टार्ट होता है, एंड तभी विरादेन चिल्लाता है कि जिन इट वाज नाइस मीटिंग यू एंड लेट्स मीट अगेन नेक्स्ट टाइम। एंड जिन बोलता है इट्स ओके एंड लेट्स नेवर सी ईच अदर अगेन नेक्स्ट टाइम। एंड आफ्टर ऑल दिस टाइम जिन फाइनली रनकैंडल फैमिली के मेन एस्टेट पहुंचता है, व्हिच इज द गार्डन ऑफ स्वॉर्ड्स। अब जिन वहां पर पहुंचते ही सबसे पहले अपने फादर एंड मदर के पास जाता है, जहां उसकी मदर उसको बोलती है कि इट्स बीन अ व्हाइल यंगेस्ट। एंड तभी शिरोन कैट में ट्रांसफॉर्म मुराकन को नोटिस करता है, एंड ही आस्क्स कि क्या जिन ने एक स्ट्रे को पिक किया है। जिस पर जिन बोलता है कि हाँ फादर मैंने इसे कलेक्ट किया है। जिस पर शिरोन बोलता है कि इंस्टेड ऑफ सेइंग कि उसने उसे पिक किया है, ही सेड कि उसने उसे कलेक्ट किया है। वो बोलता है कि इट्स अ गुड थिंग कि जिन प्रॉपर्ली बोल रहा है, एज जब एक रनकैंडल कुछ लेता है तो दैट्स द एप्रोप्रिएट वे टू से इट। एंड जिनके सिबलिंग्स जिनको गुस्से से घूर रहे थे एंड दे वर लाइक एक्चुअल डीमंस। जिनकी मदर पूछती है कि इस कैट का नाम क्या है, एंड जिन बोलता है कि इस कैट का नाम है बटरफ्लाई रनकैंडल। एंड ये सुनते ही जिनके सिबलिंग्स और फ्यूरियस हो जाते हैं, और वो बोलते हैं कि इवन दो ये यंग है फिर भी रनकैंडल सरनेम को एक मियां बीस के साथ जोड़ना टॉलरेट नहीं किया जाएगा। जिस पर वो गिली के ऊपर
चिल्लाते हैं कि आखिर वो यंगेस्ट को कैसे रेस कर रही है एंड तभी शिरोन सबको चुप करवा देता है एंड जिन से आंसर मांगता है। जिन बोलता है इट इज सो वो बटरफ्लाई के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सके एंड एज भले ही वो एक मियर बीस्ट है, वो फर्स्ट लाइफ है जो जिन ने कलेक्ट किया है एंड ही थॉट कि उसके नाम में भी कुछ वेट होना चाहिए। शिरोन बोलता है कि हाउ अम्यूजिंग बट यंगेस्ट The weight of Runcandle name, do you understand it? And Jin बोलता है कि yes, I do understand and if anyone insults Butterfly, I will be the one to pay the price. And Shiron बोलता है कि younger, शायद से तुझ में enemy बनाने का talent है, looking at how your siblings are glaring at you. And now, this is again the goosebumps time. जिन बोलता है कि हाँ लगता तो है, however I will also have the talent for killing my enemies, father. And ये सुनते ही शिरोन खुश होकर ग्रिन करने लगता है and वो बोलता है कि this boy, you should all be worried if you wanna handle this cheeky youngest child. And ये बोलकर वो वहां से चला जाता है। एंड इसके बाद हमें सीधा 4 साल का टाइम स्किप देखने को मिलता है जहां पर जिन 14 साल का हो चुका है एंड अब एक 2-स्टार नाइट है। अब ट्रेनिंग के बाद जिन बैठा होता है एंड उसी के साथ का एक कैडेट उसके लिए फूड लेकर आता है एंड जिन उससे रिलेटेड अपनी पास्ट लाइफ मेमोरीज को सोच रहा होता है। बेलॉप जो कि एक कॉमनर है वो अपनी ट्रेनिंग में पीछे रह जाता है एंड वो डिस्क्वालीफाई हो जाने के बाद बैनिश हो जाता है। वो बिलॉप से पूछता है कि क्या खाना अच्छा है, जिस पर कि बिलॉप अपने दिल का पूरा दरिया ही बहा देता है। जिसके बाद वो थोड़ी देर बात करते हैं एंड जिन उसको एडवाइस करता है कि उसको थोड़ा और ट्रेन करना चाहिए, जिस पर बिलॉप बोलता है कि उसके ग्रेड्स बहुत ज्यादा कम है। जिन बोलता है कि ही इज मच बेटर देन द पीपल हु आर आउटसाइड। जिन बोलता है कि ये सच में इतना ज्यादा प्योर है कि इट वोंट बी एन ओवरस्टेटमेंट टू से दैट ही वाज प्रोबेबली पिक्ड बाय हिज फैमिली। जिसके बाद वो कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज बोलता है। वो बोलता है कि आखिर इतना प्योर इंसान बेमेंट एम्पायर का लॉयल डॉग बनने के बाद भला एक मर्सीलेस मर्डरर कैसे बन सकता है। एंड यहाँ तक तो फिर भी ठीक था क्योंकि आगे जो उसने बताया इट वाज इवन मोर अनएक्सपेक्टेड। जिन बोलता है कि जब मैंने ये सुना कि ये इंसान एक रॉयल बॉडीगार्ड बन गया तो मैं शॉक था एंड जब मैंने सुना कि इसने खुद की जान ले ली तब मैं सैड था। एंड उसके बाद वो बोलता है कि इस बार मैं मेक श्योर करूंगा कि इस बार डिस्क्वालीफाई होकर बैनिश ना हो जाए सिंस इट्स इनफ टू लिव अनलकीली एंड डाई वंस। एंड अब हमें देखने को मिलती है दी स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल, लूना रनकैंडल, जिनको खुद पर्सनली ट्रेन कर रही है एंड वो जिनको बोलती है कि यंगर ब्रदर अपनी आंखें बंद कर एंड खुद को मेरे अटैक से बचाने की कोशिश करो एंड यूज योर हार्ट साइज टू डू दैट। अब नेक्स्ट चैप्टर में इसका नाम चेंज करके माइंड आइज बोलने लगे तो यू कैन यूज व्हाटएवर यू लाइक। अब लूना उसे ट्रेन करते हुए ये बोल रही है कि माइंड आइज को ऑब्टेन करना इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स, जिस पर जिन सोचता है कि एक ऐसी टेक्निक है जिसको मिनिमम 7-स्टार नाइट्स यूज कर पाते हैं एंड लूना एक 2-स्टार नाइट्स को ये सिखा रही है। शी इज क्रेजी। बट उसके बाद वो सोचता है कि उसे आज ये ट्रेनिंग समझ नहीं आ रही है पर किसी दिन वो जरूर समझ जाएगा तो ही शुड फोकस ऑन हिज ट्रेनिंग। अब उसको इतना अच्छा करता हुआ देखकर लूना सोचती है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि जिन इतना अच्छा करेगा, पर वो हमेशा उसके एक्सपेक्टेशंस को एक्सीड कर देता है एंड वो ये भी बोलती है कि जितना इंटेलिजेंट जिन है वो इस टेक्निक को फॉर श्योर कुछ सालों में सीख लेगा एंड वो स्माइल करते हुए सोचती है कि कीप ग्रोइंग लाइक दैट माय ब्रदर जिन। अब काइंड ऑफ एन एग्जाम मॉक बैटल होने वाली होती है जहां पर कि ट्रेनर जिनको बताता है कि उसकी मदर रोज ने बोला है कि अगर वो बिना हारे 10 अपर रैंक को हरा देता है तो फिर अगले साल की स्टार्टिंग से वो इंटरमीडिएट लेवल के ग्रुप में एडवांस कर सकता है। अब इंस्ट्रक्टर सबसे बोलता है कि वो आपस में लड़ेंगे एंड जो सबसे ज्यादा आउटस्टैंडिंग 10 विनर्स होंगे वो जिन से लड़ेंगे एंड इट फाइनली स्टार्ट्स। जिन सबको हराना शुरू करता है एंड वो बोलता है कि उसका पर्सनल बेस्ट 8 है तो उसको बस 2 और एक्स्ट्रा लोगों को हराना होगा एंड वो करने के लिए उसको अपनी क्लोजेस्ट आई रखनी होगी मैसा मिकानो पर एज वो एक लाइट एंड फ्यूचर में गार्डियन नाइट बनेगी। अब फाइट शुरू होती है और जिन जानबूझकर लाइट अटैक्स का यूज करता है जिस पर कि मैसा को लगता है कि वो उसकी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है लाइट अटैक्स करके एंड शी मेक्स अ रेकलेस मूव एंड बूम। जिन की चालाकी यहाँ पर काम आई एंड ही वॉन। मीसा बाद में रियलाइज करती है कि जिनके सभी अटैक्स उसकी स्वॉर्ड पर सेम जगह किए थे जिसकी वजह से उसकी स्वॉर्ड टूट गई एंड तभी वो रियलाइज करती है दैट ही इज अ रनकैंडल फॉर अ रीजन एंड वो जिनको बोलती है कि वो अपनी ट्रेनिंग में खुद को डिवोट कर देगी ताकि नेक्स्ट टाइम वो जिनको हरा सके। अब सबको हराने के बाद जिन बोलता है कि एक और इंसान है जिससे वो लड़ना चाहता है एंड ये बोलने के बाद वो चैलेंज करता है बेलॉप को एंड यस बेलॉप रोने की हालत में आ जाता है। वो बेलॉप को बोलता है कि वो ऐसे रनकैंडल फैमिली में सर्वाइव नहीं कर पाएगा तो स्टेप फॉरवर्ड एंड फाइट मी एंड आई विल डिस्ट्रॉय यू। अब बेलॉप धीरे धीरे डरते हुए जिन की तरफ जा रहा है एंड सोचता है कि क्या यंग मास्टर मुझे इसलिए लड़ने के लिए बुला रहे हैं क्योंकि मैं वीक हूं एंड वो मिलिट्री पावर को डिसिप्लिन रखना चाहते हैं। अब जिन बेलॉप को बोलता है कि मैं 10 लोगों से लड़कर थक चुका हूं पर तू ऑन द अदर हैंड बिल्कुल ठीक है बट स्टिल मैं तुझसे ज्यादा स्ट्रांग हूं एंड दैट्स द रीजन कि मैं तुझसे लड़ना चाहता हूं। एंड ये बोलते ही जिन सीधा बेलॉप पर अटैक कर देता है। बेलॉप अभी भी कंफ्यूजन में यही बोलता है कि यंग मास्टर व्हाई आर यू डूइंग दिस एंड जिन बस उसको बोलता है दैट यू ब्लॉक्ड माय अटैक वेल, जिसके बाद जिन उस पर दूसरा अटैक करके उसे गिरा देता है एंड अब बेलॉप कसम से रोने लग गया। वो फिर से पूछता है कि मास्टर व्हाई आर यू डूइंग दिस, जिस पर जिन बोलता है कि तुझे क्या लगता है मैंने तुझे बस लड़ने के लिए बुलाया था, जस्ट अभी मैं तेरी जान ले सकता था तो खड़ा हो और सही से लड़ क्योंकि सेकंड टाइम में मैं इतना मर्सीफुल नहीं रहूंगा। एंड बॉय जिन जो करना चाहता था वो फाइनली हो गया। बेलॉप अननोइंगली ऑरा यूज करने लग जाता है जिससे कि आसपास खड़े सबकी फट गई। अब मीसा इंस्ट्रक्टर को बोलती है कि उसे ये फाइट अभी रुकवानी पड़ेगी एज जिन की लाइफ को खतरा है एंड इंस्ट्रक्टर इस वक्त खुद शॉक से एकदम स्टक खड़ा हुआ है इतना कि वो कुछ बोल तक नहीं पा रहा। सामने जिन ये बोलता है कि मेरा ये ऑर्डर है, तुम लोग आज जो भी देखने वाले हो टेक इट टू योर ग्रेव एंड एवरीवन इज शॉक्ड अगेन। बेलॉप जिन से पूछता है कि यंग मास्टर क्या आप सच में यही करना चाहते थे एंड जिन बोलता है दैट्स राइट एंड वो उसे बोलता है कि अगर तेरे को ऑरा यूज करना आता है तो होल्ड बैक मत करियो एंड इस पर बेलॉप
वो बोलता है कि यंग मास्टर आपने एक गलती कर दी, अगर आपको मुझसे लड़ना था तो आपको मुझसे पहले लड़ना चाहिए था। काइंड ऑफ ये बोलते हैं कि मैं स्ट्रांग हूँ एंड एज आप दूसरों से लड़ चुके हो तो आप थक चुके होगे, तो आप मुझे नहीं हरा पाओगे। एंड विद दिस ही अटैक्स जिन एंड इसी के साथ वो जिन की स्वॉर्ड के 2 टुकड़े कर देता है विद अ सिंगल अटैक। इस अटैक के बाद तो जिन भी बोलता है कि ये इतना ज्यादा स्ट्रांग है। वो बोलता है कि उसे पता था कि बेलॉप स्ट्रांग है। जब भी वो अपने ओपोनेंट से लड़ता था तो वो उनकी स्किल को एनालाइज करके अपनी स्ट्रेंथ को उनके इक्वल कर देता था जस्ट हारने से पहले, पर उसे ये नहीं पता था कि ये ऑलरेडी ऑरा यूज करना सीख चुका है। अब और कोई चारा ना होने के कारण जिन अपनी शैडो एनर्जी से बेलॉप पर अटैक करके उसे डैमेज देता है एंड उसकी स्वॉर्ड गिरते ही वो उसे मैन हैंडल करने लगता है एंड वो उसका गला तब तक दबाता रहता है जब तक कि वो जमीन पर रेंगने नहीं लगता। बेलॉप जिन से पूछता है कि आखिर आप रुके क्यों? आपने बोला था कि आप मुझसे लड़ना चाहते हो तो फिर आपको इस फाइट को टिल दी एंड देखना चाहिए था। एंड वो जिन से पूछता है डू यू हैव फन प्लेइंग अराउंड विद पीपल, जिस पर जिन बोलता है कि हाउ कैन ही। बेलॉप फिर फ्यूरियसली चिल्लाता है कि अगर ऐसा है तो जिन ने उसके साथ भला ऐसा क्यों किया? एंड जिन उसको बोलता है कि उसको इस तरह से प्रोवोक करने से जिन को खुद को हर्ट हुआ है। वो बोलता है कि तुझे अंदाजा भी नहीं है कि मैं खुद कितना ज्यादा हर्ट हुआ हूं इससे, जिस पर कि बेलॉप बोलता है कि भला उसे क्या पता कि वीक लोगों को कैसा फील होता है। जिस पर जिन बोलता है कि हाँ तू सही बोल रहा है, मुझे नहीं पता कि ये सब कैसा फील होता है, पर मुझे एक चीज जरूर पता है, दूसरों की टेक केयर करना तुम सिर्फ तभी अफोर्ड कर सकते हो जब तुम खुद स्ट्रांग हो। जिन बेलॉप को बोलता है दैट यू आर वीकर देन मी एंड काइंडर देन मी एंड ऑफ कोर्स मुझे चीज पसंद है, पर तू इस नर्क में इस काइंडनेस के साथ सरवाइव नहीं कर पाएगा। फिर वो बेलॉप से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज तू मेरे और हम सब के साथ इतना स्ट्रांग बन कि तू इस काइंडनेस को प्रोटेक्ट कर सके। एंड इसके बाद वो बेलॉप से माफी भी मांगता है उसको इतने ज्यादा हार्शली ट्रीट करने के लिए। एंड फाइनली बेलॉप को ये लेसन देने के बाद ही गेट्स हिम द फूड। अब नेक्स्ट चैप्टर शुरू होता है जहां खान ये सब कुछ शिरॉन को बता चुका है एंड शिरॉन इस चीज पर हंसने लगता है ये जानकर कि ये जिन की कन्विक्शन है। वो अम्यूज्ड है इस चीज से कि जिन वीक को एम्ब्रेस करना चाहता है व्हाइल रूलिंग ऑन एवरीवन विद फोर्स। शिरॉन बोलता है कि इफ दिस इज द केस तो हमें देखना पड़ेगा कि जिन की इस कन्विक्शन में वैल्यू है भी या नहीं। एंड फिर वो बोलता है खान को कि जा और जिन को बोल दे कि मैं उसको उसका फर्स्ट मिशन असाइन कर रहा हूं। अब स्टोरी थोड़ी आगे की दिखाई जाती है जहां पर जिन 15 साल का हो चुका है एंड अब वो एक 3 स्टार नाइट है। स्कूल की हॉलिडे शुरू हो चुकी है एंड सब लोग अपनी पर्सनल ट्रेनिंग पर ध्यान दे रहे हैं। अब जिनको एक स्वॉर्ड चाहिए तो वो फैमिली स्टोर में जाकर अपने लिए एक सूटेबल स्वॉर्ड ढूंढना चाहता है, पर उसकी स्वॉर्ड अब लूना चूज करिए क्योंकि अपेरेंटली वो बहुत टाइम से और बहुत मेहनत से जिन के लिए एक सूटेबल स्वॉर्ड ढूंढ रही थी। प्लस उसने जिन से इस चीज के लिए विनती भी की थी। तभी जिन खुद को बोलता है कि लूना हैज बेटर आइज फॉर वेपन एंड वो जिन से ज्यादा अच्छे वेपन ढूंढ सकता है। एंड तभी लूना पेश करती है ये दरिंदा एंड जिन की फट जाती है। तो अब इस स्वॉर्ड का नाम है वेल स्लॉटर जो कि एक एक्स स्वॉर्ड है जो कि लूना तब यूज किया करती थी जब वो जिन की एज की थी। भाई शी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल फॉर अ रीजन। वो बड़ी खुश होकर जिन से पूछती है कि जिन ये कैसी है? एंड जिन बोलता है कि अच्छी है पर मुझे नहीं लगता कि ये मेरे लिए ठीक है। एंड तुम यहाँ पर देख ही सकते हो कि बेचारी लूना का दिल कितना बुरी तरीके से टूटा है। वो बेचारी फिर ये तक बोलकर इसको कवर अप करने की कोशिश करती है कि मैं तो बस मजाक कर रही थी, लेकिन स्टिल वो साथ ही थोड़ा और कन्विंस करने की भी कोशिश करती है कि वेल स्लॉटर एक अच्छी स्वॉर्ड है। हम माना कि ये थोड़ी सी हैवी साइड पर है पर ये अच्छी है। अब लूना टूटे हुए दिल के साथ जिनको एक दूसरी स्वॉर्ड दिखाने के लिए ले जाती है एंड वो बोलती है कि उसको इसके लिए बहुत ज्यादा एफर्ट्स करने पड़े। एंड वो दिखाती है एक ऐसी स्वॉर्ड जिससे कि जिन हैरान हो जाता है। जो स्वॉर्ड लूना ने जिनको दिखाई थी वो थी फर्स्ट पेट्रियार्क की स्वॉर्ड बरीसाडा जो कि जिन ने सेरेमनी में सिलेक्ट की थी, उसकी ब्रदर स्वॉर्ड ब्रदमानते। जिनका रिएक्शन देखते ही लूना समझ जाती है कि जिनको भी ये स्वॉर्ड पसंद आई एंड जिन भी ये एग्री करता है कि उसकी फैमिली के पास बहुत सारी ग्रेट स्वॉर्ड्स हैं पर ये वाली स्वॉर्ड उन सब में भी एक्सेप्शनल है। जिन भी सोचता है कि एक ऐसी स्वॉर्ड है जिसके लिए ना जाने उसे किस हद तक जाना पड़ता, पर लूना ने उसे ये स्वॉर्ड ऐसे ही लाकर दे दी। वो बोलता है कि दोनों बरीसाडा और ब्रदमानते दोनों ऐसी स्वॉर्ड्स हैं जो शैडो एनर्जी यूज करने के लिए बेस्ट स्वॉर्ड्स हैं। एंड अगर वो इन स्वॉर्ड्स को खुद चूज करता तो उसके सभी सिबलिंग्स उसके अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं एंड इन दी एंड जिनको ये स्वॉर्ड छोड़नी पड़ती। पर एज अब उसे ये स्वॉर्ड लूना ने लाकर दिया तो अब किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई इस चीज पर ऑब्जेक्ट कर सके। जिन लूना से बोलता है कि ये वो स्वॉर्ड है जिसको उसके सिबलिंग्स पाना चाहते हैं एंड ही डजंट नो कि वो इस स्वॉर्ड के लिए लूना को कैसे थैंक करे। एंड लूना बोलती है दैट इट डजंट साउंड राइट। वो बोलती है कि शायद ये स्टिल नॉट कंफर्टेबल विद मी एंड अब मैं डिसअपॉइंट होने वाली हूं। एंड ये सुनते ही जिन पूरा स्टार्टल हो जाता है। लूना जिनको बोलते हैं कि हमारे ऐसे सिबलिंग्स हैं जो कि बस एक दूसरे को खत्म करना चाहते हैं, पर इवन अमंग देम ऐसे सिबलिंग्स भी है जो कि तुझसे अनकंडीशनली प्यार करते हैं एंड मैं चाहती हूँ कि तू इस बात को अपने दिल में रखे। एंड फिर वो बोलते हैं कि आगे से मुझे अपसेट मत करियो। ऑल्दो स्पॉइलर अलर्ट, आगे स्किप करो, स्पॉइलर है भाई, ठीक है। आगे की स्टोरी का बता रहा हूँ, अगर जानना है तो सुन लो, नहीं तो स्किप कर दो, ठीक है। लूना इकलौती ऐसे सिबलिंग है जो कि सचमुच से ऐसे अनकंडीशनली प्यार करती है, बाकी सब लोग बस मारना चाहते हैं एंड गद्दी हासिल करना चाहते हैं, नो वन एल्स। दैट वाज अ स्पॉइलर। अभी भी सुन लिया, हो गई स्पॉइल, चलो जी आगे बढ़ते हैं। लूना जिनको बोलते हैं कि वो जिनके पैदा होने के भी पहले से एक लोनली लाइफ जीती आ रही है एंड वो ये नहीं चाहती कि जिन भी एक ऐसी लाइफ जिए एंड जिन अंडरस्टैंड्स व्हाट शी इज ट्राइंग टू से। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। एंड कसम से आगे के चैप्टर्स में कुछ बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट मिशन जो कि अभी जिनको मिलेगा एंड वो लिटरली इतना ज्यादा खतरनाक होने वाला है कि इवन लूना तक हैरान हो जाएगी कि भाई इस एक बच्चे को इतना खतरनाक मिशन आखिर दिया कैसे। एंड अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें इसकी आगे की सप्लाई मिलती रहे तो फिर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना एंड हमारी ये वाली जो वीडियो है जो कि हाँ अभी तुम लोगों को यहाँ पे दिख रही है
यह है मरीन फोर्ड 2.0, जो कि अगर तुमने अभी तक नहीं देखी है तो फिर जाकर देखो। सीरियसली काफी ज्यादा अच्छी वीडियो। एंड अगर तुमने ये देख ली तो फिर अनदर रिकमेंडेशन, तुम ये वाली वीडियो देखो, एज इसमें हमने ऑलमोस्ट वन पीस की सभी के सभी मिस्ट्रीज को कवर किया है एंड उनका आंसर भी दिया। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, दैट्स इट फॉर टुडे। वी होप तुम्हें मजा आया होगा। अगर मजा आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड हम लोग चलते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक टाटा, बाय बाय, गुड बाय, साना, लव यू ऑल, बाय। तो इस स्वॉर्ड का नाम है वेल स्लॉटर, जो कि एक एक्स स्वॉर्ड है जो कि लूना तब यूज किया करती थी जब वो लिन के जितनी थी, जिन के जितनी थी। लिन, व्हाट द फक ब्रो, सॉरी जिन, सॉरी मेरे भाई, सॉरी।